खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने आज असखुद केस की समाअत शुरू की और ये मुताल्लिक है कि 90 रोज़ के अंदर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। इस हवाले से जो सूमोटो नोटिस लिया और आज की जो समाअत हुई, पहला रोज़ था, नोटिस जारी किए अदालत के बेंच ने, और ये समाअत कल भी चलेगी और उसके बाद अगले हफ्ते से बाकायदा इसका सही तौर पर आगाज़ होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आज जो कोर्ट रूम को बताया, लेकिन इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और उनका जो एक नोट है जो उन्होंने आज पढ़ के भी सुनाया कि इस मामले पर सूमोटो नोटिस जो है वो नहीं बनता। इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा यह भी देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या सूबाई असम्बलियों की जो तहलील है वो सही आइन के ऐन मुताबिक हुई है, और अगर नहीं हुई तो उन असम्बलियों को बहाल भी किया जा सकता है। कुछ इसी किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी दिए। ये तो केस एक सामने चल रहा है और इस पर सदर साहब ने जो फैसला किया, लेकिन इसके साथ साथ एक बात बड़ी अहम है, उस बेंच में चंद जजेस के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी, और आज बगैर किसी का नाम लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उस तरफ इशारा किया। तो ये बात एक अपनी जगह पे, लेकिन जैसे बात हम करते आए हैं कि अगर एक सियासी सवाल है और ये सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए, या जो इसकी वजाज हुकाम है, मुतल्लिका इदारे हैं, उनको ये सवाबदीदी इख्तियार हासिल है कि उस पर क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि सूबाई असम्बलियाँ पहले तहलील हो चुकी हैं और आम इंतखाबात बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद एक रोज़ में ना हो, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो यही बात करते हैं। आज भी उन्होंने यही बात की कि कैसे इस सवाल को इंटरप्रेट करें, आइन की कैसे तशरीह की जाए। इसके साथ साथ जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज उसका दूसरा रोज़ था। कल शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी उनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया। लेकिन इसके साथ एक और दिलचस्प सूरत हालत सामने आई कि उनके बिहाफ पे उनके फैमिली मेंबर्स ने, उनके फ्रेंड्स ने ज़मानत के लिए या अदालत के सामने दरखास्तें जमा कराना शुरू कर दी और कहा कि उन लोगों को, उन लीडरान को जो गिरफ्तार हुए हैं या जिन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, उनको हब्से बेजा में रखा है। तो एक तो सवाल यकीनन ये बनता है कि अगर आपने गिरफ्तारी दी और उसके बाद फिर ज़मानत किस सिलसिले में आप करवाना चाहते हैं। और आज पेशावर पुलिस के मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने गिरफ्तारी नहीं दी, वो आए ज़रूर, तस्वीरें ज़रूर खिंचवाई, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी दिए बगैर वो वापस चले गए। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहदाफ हैं और ख़ास तौर पे जल्द अज जल्द इलेक्शन कराने के, क्या वो पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और क्या मुसलसल अपने अमल से वो अदलिया के वकार को मजरू नहीं कर रहे, तज़हीक नहीं कर रहे, इस पर भी बात करते हैं। सरदार सलीम हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। उज़मा रियाज जदून साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में कैसर अहमद शेख साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार सलीम हैदर साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब ये जो आया एक इख्तलाफ आया कि जी इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर हो ना हो, तारीख किसने देनी है, इलेक्शन का इनकाद किस तरीके से होगा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। एक हफ्ते के अंदर शायद, जैसे जज साहिबान कह रहे हैं, तो ये मामला हल तलब हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि इन सारे मामलों का क्या हल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? सियासतदान, पार्लियामान, हुकूमत या दीगर इदारे जिनका काम है वो खुद फैसला क्यों नहीं कर पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया एक तो शहजाद साहब आपका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से, जब से ये अपना खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ और उसके बाद के मामलात चले, तो आप देखें कि हर चीज़ जो है वो अदालतों में जा रही है, बजाय इसके कि उसको जो है वो सियासी तौर पे हल किया जाए और सबसे मुकद्दम फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, उसको पार्लियामेंट में हल किया जाए। उसके बजाय हर चीज़ पे हर पार्टी जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई या सिर्फ मैं पीटीआई को कहूँ, हर पार्टी जो है वो आइन का जो आइन की तशरीह है वो अपने तय करती है और अपनी तरफ से एक नई तशरीह करती है और कोई दूसरे के मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले जो ये चीज़ शुरू हुई, आप देखें तो ये वहाँ से शुरू हुई कि जब खान साहब की अक्सरियत उस हाल में ख़त्म हो गई। हालांकि आइन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि उस हाल के अंदर जिसकी अक्सरियत है उसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना है, लेकिन वो ख़त्म हो गई। फिर किस तरीके से उसको लटकाया गया, फिर वो असम्बली तोड़ दी गई, फिर वो अदालत में चली गई, फिर हर चीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे। मेरे ख्याल में ये किसी तरह भी मुनासिब बात नहीं है। अगर मैच्योर सियासतदान होते
तो वो अपनी चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट बैठ में हल करते। और खान साहब ने एक पहले नेशनल असम्बली से छलांग लगाई, वहाँ से इस्तीफ़े दिए, बाद में फिर कहा कि हम इस्तीफ़े वापस लेते हैं। फिर एक बात उन्होंने कर दी कि मैंने सूबाई असम्बलियाँ तोड़नी है, तो फिर उनको तोड़ दिया। जब तोड़ चुके तो अब उन्हें पता लगा कि ये तो हमने बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर दिया है। अच्छा, तो आज जहाँ एक जो नुक्ता जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया और ये कहा कि ये भी देखना होगा कि क्या असम्बलियों की तहलील आइन के ऐन मुताबिक थी या नहीं थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर, और ये कहा भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब उस नतीजे पे पहुंचेगी कि वो गैर आइनी थी तो असम्बलियां बहाल भी हो सकती हैं। बिल्कुल बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है। और आइनी तौर पे अब जो आइनी महर हैं वो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि एक जगह तो जो है वो अपना गवर्नर साहब ने वो जो है वो असम्बली तोड़ने में अपना हिस्सा शामिल ही नहीं किया। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी, मैं इसमें अपना हिस्सा शामिल नहीं करता। दूसरी जगह जो है गवर्नर साहब उसके साथ उन्होंने उसका ऐलान किया। तो अब ये बड़ा अहम नुक्ता है। और 9 रुकनी बेंच बना है, उसमें अब फिर वही मेरा ख्याल है किसी तरह भी ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब देखना पड़ेगा 9 दिन 10 दिन 8 दिन सारा जो अपना रश है या सारी नजरें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही लगी रहेंगी। बिल्कुल सही। और वहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, रोजाना की बुनियाद पे चीजें सामने आ रही हैं। उस्मा जुनून साहिबा, सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस है, इसके ज़्यादा डिटेल में इस पर नहीं जा सकते अब ये मैटर क्योंकि सब जुडिस है। सवाल लेकिन एक ज़रूर बनता है और लोगों की जो राय है और आप से जो सियासी इख्तलाफ रखते हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब इसलिए चाहते हैं कि पंजाब और उसमें इलेक्शन हो, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन के पास मतलूबा शायद रिसोर्सेज नहीं है या उसको मतलूबा मदद नहीं मिली उन इदारों से, क्योंकि आप असरअंदाज हों आम इंतखाबात पे जो मतलब अब से 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब भी वो होने हैं, यानी कि अगर आपकी हुकूमत कायम हो जाती है इन 2 सूबों में तो उसके जरिए आप इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब एक ये एक नुक्ता है जो आपके सियासी मुखालफीन अक्सर ये उठाते हैं। तो क्या मुनासिब नहीं कि इस इल्ज़ाम को या खदशे को ख़त्म करने के लिए एक ही तारीख में इंतखाबात हो जाएं जैसे माजी में होते आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अभी जिस तरह से अभी मेरे भाई सरदार सलीम ने बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने कहा कि इस वक्त आइन को देखना चाहिए और जो भी इंतखाबात का मामलात है और जिस तरह से अदम एतमाद इमरान खान साहब के लिए हुई और उसके अंदर जो भी काम हुआ वो आइनी तौर पे हुआ और इस वजह वो मेजॉरिटी अपनी खो चुके थे, इसलिए इन लोगों को पीडीएम इकट्ठी हो चुकी थी, इसलिए उनको हुकूमत मिल गई। तो खान साहब देखें, बात यह है कि जो चीज इनके हक में हो वो तो ठीक है, और जो चीज अवाम के हक में या पीटीआई के हक में हो तो वो चीज गलत है। देखिए जी, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर कौमी असम्बली के अंदर तकरीबन 60% नशिस्तें खाली हैं, वो जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो जाहिर है आइन यही कहता है कि असम्बलियां तहलील की जाएं और उसके बाद दोबारा से जनरल इलेक्शंस कराए जाए। लेकिन उस वक्त आप देख लीजिए कि इन्होंने पहले तो ये जरा साथ साथ वाजे करती जाए, जब हम ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं ना कि 60% अगर आपने कहा नशिस्तें खाली है, जो कि केस नहीं है क्योंकि अक्सरियत अभी तक पीडीएम के पास है नंबर वाइज, तो जितनी नशिस्तें खाली हैं अगर वो खाली हों तो आम इंतखाबात की बात तो आइन कहीं नहीं करता। आइन जरूर कहता है कि उन पर आप ज़िमनी इंतखाबात करवाएं। 60% खाली भी नहीं है। जी, वही मैंने गुजारिश की। पहले देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जिस वक्त हमने इस्तीफे दिए और हमने कहा कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, वो भी बिल्कुल आइन के मुताबिक हुए और हम कासिम सूरी साहब ने हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए और उसके बाद उन्होंने असम्बलियां तहलील की गई और उसके बाद दोबारा से आपको पता है क्योंकि बैरूनी मुदाखलत थी और कुछ हमारे सफ़ों के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्हें उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की और आप कौमी असम्बली की तहलील की बात कर रही हैं मैम? जी बिल्कुल, मैं कौमी असम्बली की तहलील की बात कर रही हूँ। तो उसको खत्म किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा से असेंबली को बहाल किया, फिर हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए गए। हम 9 महीने यहाँ पर भी एक नुक्ता है, देखें मैं सॉरी आपकी बात 2 दफा काट दी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन साथ साथ कॉन्टेक्स्ट क्लियर करती जाए कि आपने जो असेंबलियां तहलील की प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सदर साहब ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया, सदर की उस एडवाइस एक्सेप्ट करने को गैर आइनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बहाल की। देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त भी हमने आइन को ही देखते हुए असम्बलियां तहलील की थी, हमने भी कोई गैर आइनी काम नहीं किया था। और ये जो आइन है, ये जो बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं। मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है।
देखिए जी, जजमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि उसी के अंदर कुछ इस किस्म के नुकात भी होते हैं जिससे दूसरी जमातों को भी फायदा मिलता है। उन्होंने उस नुकात को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से असेंबलियां बहाल की, और उसकी जो बैकग्राउंड में जो बातें थी वो इस वक्त तमाम आवाम को भी और आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से क्लियरली पता है। फिर उसके बाद जी हमने दोबारा से इस्तीफे दिए। इस्तीफे देने के बावजूद इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। जिस जी वक्त उस वक्त भी मैं आपको हमें प्रॉपर कमेटीज की जो मुख्तलिफ मीटिंग्स होती थी उसके हमें नोटिस आते थे, हमें बुलाया जाता था, सारी चीजें थी। लेकिन हमने उस वक्त जब कहा कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाए, उन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं किए। जब हमने पंजाब असम्बली और हमने KPK असम्बली तहलील की, खत्म की, तो उसके बाद उज़मा साहब आपसे राब्ता शायद मुनक़ता हो गया। PDM मैं के जो जी जी रहनुमा थे, जो मैं आला वापस लीडर्स थे, उन्होंने कहा वापस खान आपकी साहब जानिब आता हूँ। KPK आपकी आवाज़ असम्बली कुछ और ठीक नहीं आ रही है उज़मा जदून साहिबा जी, कुछ आवाज़ ठीक नहीं आ रही। मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ। कैसर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, मामले खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के PMLN से ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असखुद नोटिस की कार्रवाई का आगाज़ किया है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात और कैसे तारीख देनी है। तो अभी सरदार साहब से मैंने एक सवाल किया था कि जो सियासी मामलात होते हैं वो सियासी मैदान में हल होने चाहिए, और बार बार आप ये लोग कहते हैं, तो इससे मतलब अदलिया में अगर सियासी मामला जाएंगे तो जाहिर बात है कि जजेस के बारे में भी आम लोग जो है वो सवाल करना शुरू करें। मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अदलिया का वकार हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए और रखने की ज़रूरत भी है। कैसे साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पॉलिटिशियन जो है ना, ख़ुद अपने आप को रुस्वा कर रहे हैं या बेइज्जत कर रहे हैं, ये तलक। लेकिन सबसे सुप्रीम हमारा जो अपनी हमारे असम्बलीज़ हैं और पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा इदारा है। अब हम अपने मामलात को जिस तरह आपने कहा कि अदलिया के पास ले जाए, हम आपस में सेटल नहीं कर रहे, पता नहीं क्या अनफॉर्चुनेट है। दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं होता ना। पॉलिटिशियन हम एक तरफ तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व ना हो, एक तरफ हम कहते हैं कि जी अदलिया जो है उनका काम नहीं, हमारा अपना काम है। तो हम क्यों नहीं करते? आज से नहीं, ये थ्रू आउट ही तो पॉलिटिशियन जो है ना, हमें ब्लेम, हमारा अपना ब्लेम है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इसमें कि हम अपना रोल ही प्ले नहीं कर रहे। लेकिन हम कहते हैं, जब एक लीडर जिसको वोट देते हैं लोग, लाखों करोड़ों पार्टी के लीडरों को वोट देते हैं, उसके बाद वो कहें कि हमें काम, उसको उस वक्त ना कहें जब पावर में हो, जब वो हट जाएं कहें जी हमें फलां ने नहीं काम करने दिया या फलां। ये कौन सा तुक है? ये तो कोई लीडर ही ना हुआ। अगर मैं वोट मैं लेता हूँ, लाखों करोड़ों वोट ले हूँ, और उसके बाद मैं कहूँ बाद में जब मुझे हटा दिया जाए कि मुझे काम नहीं करने, कोई भी लीडर कहे, तो इसी तरह हम अपने मामलात को कोर्ट्स में ले जाते हैं। तो एक अंडरस्टैंडेबल बात है, कहाँ तक कोर्ट्स अगर फैसला करेंगी और वो तो फिर हमारे हर काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं? हम पॉलिटिशियन का रोल क्या रह जाएगा? हम तो अपने रोल को ही ख़त्म कर रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि एक पार्लियामेंटेरियंस का या असम्बली हमारा रोल क्या है। हर चीज़ तो फैसला करना है, कोई जुडिशरी ने करना है, कोई इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, कोई बाकी इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो मेरे ख्याल में तो हमारा कोई रोल है ही नहीं। उसकी आप वजह ये नहीं समझते कि जो एक सियासी मकालमा होना चाहिए था वो नहीं, उसका आगाज़ नहीं हो सका मुख्तलिफ वजूहात की बिना? 100% यही वजह है। बार बार हम कहते हैं एक दूसरे से हमने दुश्मनी, हम सियासत नहीं कर रहे, हम तो दुश्मनी कर रहे हैं। और ख़ासकर जब से खान साहब आए हैं ना जी, बड़ा क्लियर, हम उनको बार बार कहते हैं वो चोर डाकू के अलावा, अब बताइए ये भी कभी कोई सियासत नहीं होता है। हम भी अपने मुखालफिन से इलाकों में, मैं 30 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, 6 इलेक्शन मैंने लड़े, हमारे मुकाबले में भी लोग कभी एक दूसरे का एहतराम होता है, एक दूसरे से कर्टसी होती है। कोई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कहाँ सियासत हमने पहुँचा? एग्जैक्टली। उज़मा जदून साहिबा, ये जो कैसर अहमद शेख साहब की बात है ये बिल्कुल 100% हकीकत पे मबनी है कि इतनी बिटरनेस और कड़वाहट हो गई है सियासत में, चाहे उसकी वजह इमरान खान साहब हो या कोई और हो, बात करने के भी रवादार नहीं आपस में, और जिसकी वजह से किसी भी किस्म का कंसेंसस, किसी भी किस्म का इत्तफाक राय पैदा होने का इम्कान हमें नज़र ही नहीं आता। तो मुनासिब नहीं था कि अगर आप समझते भी हैं कि दूसरा शख्स करप्ट है तो ताहते कि उसको अदालत सजा ना दे, आप उसको चोर डाकू का खिताब ना दें। मतलब ये तो एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि जिस पर अमल नहीं हुआ, और शायद यही वजह है इस सारी खराबी की। उज़मा जदून साहिबा। जी बिल्कुल जी, मैं कैसर अहमद शेख साहब से बिल्कुल एग्री करूंगी कि सबसे पहले जी सियासतदानों को खुद मिलकर बैठना चाहिए और अपनी सियासत की सिमत को एक सही रास्ते पे लेकर जाना चाहिए।
दूसरी जहां तक बात है कि जी करप्शन का, बिल्कुल जी सियासतदानों के अंदर भी करप्शन मौजूद है। उन सियासतदानों के अगर आप करते हैं, उनका अगर एहतसाब किया जाता है, तो इसी तरह से बाकी इदारों के अंदर भी एहतसाब का अंसर होना बहुत जरूरी है। जब तक इस वक्त बिल्कुल कैसर अहमद शेख साहब की बिल्कुल 100% बात बिल्कुल जिस मैं एग्री करती हूं कि देखें जी, इस वक्त सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन सियासतदानों को जो हाथों के ऊपर नचाते हैं और जो सियासतदानों से अपनी मर्जी के फैसले कराते हैं, और अगर सियासतदान उनके फैसलों पे अमल ना करें तो वो ये भी कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और साथ ये भी कहते हैं कि जी हम तो यहाँ पर अच्छा, हमेशा के लिए सवाल एक और है, सवाल एक और है, हैं। जी जी सुन लेना जी, सवाल भी सुन लें आप, सवाल सुन लीजिए। मैं जरा एक मिनट मेरी बात सुन लें आप प्लीज। तो देखें, बिल्कुल ये बातें होती हैं, और सबसे पहले सियासतदानों को मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, इकट्ठा तो बैठना आप चाहिए। क्यों नहीं बैठते और साथ? अपनी आप क्यों नहीं बैठते साथ? सवाल तो ये है, फिर आपको जब इस चीज का अंदाजा भी है। बिल्कुल जी, सही बात इन्होंने दोबारा रब्ता करते हैं उसमें जदून साहिबा से। सरदार सलीम हैदर साहब, वो ये कैसर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए अगर, और ये बैठते क्यों नहीं है साथ? फिर ये एक ऐसी पोजीशन ली हुई है कि लचक दिखाने को तैयार नहीं है आप। देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, मुल्क के हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे किसी तरह। आप एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाए, डंडे उठा के फिरते रहेंगे, ठीक है, जलसों में तकरीरें होती हैं, किसी के को एक्सपोज करना है, किसी की कोई कोताहियाँ हैं उनको सामने लाते हैं, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि अपना उस सियासत को उस लेवल तक ले जाए कि जहाँ आपके हाथ हर वक्त एक दूसरे के गिरबानों में ही पड़े रहें, और आप कहें कि मैं इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे बैठ जाऊँगा, इसराइल वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ जाऊँगा, लेकिन अपना जो अपोजिशन के सियासतदान है इनसे मैं बात नहीं करूंगा, इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। ठीक मैं समझता हूँ ये बहुत सियासत उस स्टेज पे आ गई है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत एक मायूसी की और बड़ी बदकिस्मती की बात है। बजाय इसके कि मुल्क के हालात इस तरह सारी जो दिमाग है वो बैठें और वहाँ पे मशवरा करें, ठीक है, एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है ना देखें, लेकिन मुल्क के लिए बैठें, उसमें बात करें, उसमें वे आउट निकालें, और अगर एक गवर्नमेंट आ गई है उसको बर्दाश्त करें, उसको मौका दें, इकानमी की जो सूरत हाल है उसमें बैठ के बात करें। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते साथ एक ऑफर की, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं तो इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। तो बहुत मायूस कुन सूरत हाल है, और सियासतदानों को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। जो मैच्योर सियासतदान है वो तो यकीनन इस पर सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन अब मैं ऐसे बदकिस्मती कहूँ या क्या कहूँ कि खान साहब की सूरत में एक हमारे लीडरशिप ऐसी आ गई है। ठीक, ये एक ब्रेक मुझे लेनी है, लेकिन वेरी क्विकली, क्या इमरान खान या तहरीक इंसाफ का बैठना नागुज़ीर है इस मुकालमे, इस डायलॉग में, या नहीं? देखें, उनका बैठना बिल्कुल नागुज़ीर है, इसलिए नागुज़ीर है कि आप जो चाहे कहें, ठीक है, लेकिन वो एक मौजूदा सूरत हाल में अवाम में से एक अच्छी खासी तादाद जो है वो खान साहब के ठीक, चलें, अब उस पर डिबेट हो सकती है किस तरह है या क्या है, लेकिन है। जितने मर्जी आप पॉपुलर हो, आपने बैठना तो पड़ेगा और बैठना चाहिए भी। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। Success is a story of transformation in Sindh, where a community-driven approach organized women in community institutions of CO, VO, and LSO under social mobilization, educated and trained them through adult literacy and numeracy skills and technical and vocational skills, funded them with community investment fund and income-generating grants to start their own work,
provided means to improve community physical infrastructure for a more conducive environment to work and live in, and ensured a healthier lifestyle for all by embracing micro-health insurance. The result was ownership of a united front in eradicating poverty by putting learnings into actions and creating income opportunities that resulted in a better livelihood by women who are now empowered for life. मुल्क में पहली बार आपकी मालूमात आप ही के हाथ में, यानी सेल्फ इन्यूमरेशन खुदशुमारी पोर्टल self.pbs.gov.pk। इसके जरिए मुल्क भर में 20 फरवरी से 3 मार्च 2023 के दौरान आप अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। हाँ, याद रहे, सेल्फ इन्यूमरेशन के दौरान आपको दिए गए यूटीएन नंबर के जरिए मर्दमशुमारी का अमला घर आकर आपके कवायद की तस्दीक और जियो टैगिंग यकीनी बनाएगा। ये हुई ना आसानी की बात, तो अपनी मालूमात खुद दर्ज करवाएं, सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत से फायदा उठाएं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, हुकूमत पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सरदार सलीम हैदर साहब, कैसर अहमद शेख साहब और उज़मा रियाज जुदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हम कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की। उज़मा रियाज जुदून साहिबा भी हमारे साथ नहीं हैं, उनसे दोबारा हम रब्ता करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब, ये जेल भरो तहरीक जो है, ये अगर शुरू होती है, बड़े बड़े उनके कुछ रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी है, मजीद भी देने की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे क्या कोई दबाव बढ़ेगा? कोई आप मतलब तहरीक इंसाफ के जो भी मुतालबात हैं उनके मानने की तरफ जाएंगे या नहीं? इसे क्या दबाव पड़ेगा? देखिए, कोई नहीं, वो अपने मेरा अपना तजविया और अपना ख्याल है। जी जी, हर एक का अपना अपना राय हो सकती है। कोई वो जेल में जाना चाहते हैं, खुशी। मैंने तो अपना ये पाकिस्तान की तारीख से पहले का सुना था, जब फॉरनर्स हमारे यहाँ यूके वाले और इंग्लैंड वाले हमारे यहाँ हुक्मरानी करते थे, हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था, तो तब तो ये तहरीक का कोई तुक बनता था। अब अपने मुल्क में जहाँ आप खुद कहते हैं कि अदलिया आपकी आज़ाद है, आप खुद तो कहते हैं ना, खान साहब की भी यही कहना है, वर्जन है पीटीआई का। उसके बाद किस चीज़ की, यानी कोई जुर्म करेंगे तो उनको अदालतों में लाएंगे ना। ठीक है, जुर्म करते रहे, जो अदालतों में जाना, उसमें हमें नहीं, आप मशवरा दे रहे हैं कि जुर्म करे ताकि नहीं, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल इलॉजिकल है, इसमें कोई इनको फायदा नहीं पहुँचने वाला। और खान साहब को एक काम तोड़ी, आप देख लीजिए, ये जो अपनी सारी उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, कोई गए तो थे एक इलेक्शन की डेट लेने के लिए, इवेंचुअली असम्बली तोड़ दी। कोई एक बात और आज तक हमें समझ नहीं आई, मुझे सिर्फ समझा दें इनमें से कोई भी, कि ये जो रिजीम चेंज हुआ, ये अमेरिका ने किया, ये जनरल बाजवा ने किया या पीडीएम ने किया? मुझे तो अभी तक इनकी कोई सोच समझ के वो कहते हैं कि सबने मिलके किया, सबने मिलके, यही कह दें, बता दें। चलें, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, JUIF से ताल्लुक़ है, साबिक सदर भी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस की कार्रवाई जो उसका आगाज़ हुआ है, जो जज साहब की जो ऑब्जर्वेशन है कि असम्बलियों को बहाल भी किया जा सकता है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नुक्ता है कि आया 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं तो तारीख किसने देनी है, तो ये सवाल तो इससे हट के है, बल्कि इससे ज़्यादा है, इसका स्कोप ज़्यादा ब्रॉडर है। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या चीज़ देखेगी आपके ख्याल में, कामरान मुर्तज़ा साहब? बहाल करने वाला मसला तो मेरा ख्याल है उसमें अब तो काफी सारा पानी जो है पुलों के नीचे गुजर गया। अगर बहाल इसमें जिसमें किसी ने पिटीशन फाइल नहीं की, सारे कंप्लीट कर गए इसको, हालांकि एक अजनबी के कहने पे असम्बलियां 2 टूटी हैं, तो क्योंकि एटलीस्ट वो अजनबी से मुराद ये कि अजनबी इन बोथ दी हाउसेज, तो उसके कहने पे ये दोनों असम्बलियां टूटी हैं। तो ये क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस ग्राउंड पे ऐसा केस हो सकता था कि एक अजनबी हाउस दोनों हाउसेज का, और उसको जो इंस्ट्रक्शंस देता है और उसकी डायरेक्शन देता है, उस पर दोनों सीएम जो है ना उसको फॉलो करते हैं। एनी हाउ, मगर ये मैं समझता हूँ कि सो मोटो का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है, बल्कि रिमेनिंग मामला भी जो है ना उसका जो, क्योंकि पॉलिटिकल मामला है, इसमें इनको ना मुदाखलत करें तो बेहतर है। मुदाखलत करेंगे तो फिर उसमें
बाज़ औक़ात मसाइल बनते हैं। अच्छा कामरान साहब, आप क्योंकि सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जो वकला की सियासत में भी आपने बड़ा किरदार अदा किया, सुप्रीम कोर्ट की जजों की बहाली के लिए भी आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सवाल ये है कि माजी में हमने इस तरीके के वाक़यात बहुत कम देखे हैं कि जैसे वकला जो है वो बेंच के कुछ मेंबरान पे एतराज़ लगा रहे हैं और बेंच के अंदर से भी जैसी ऑब्जर्वेशन आई जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज अपना जो नोट पढ़ा है अदालत के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि असखुद नोटिस पर नहीं होना चाहिए या नहीं बनता। तो ये सियासी मामला जब अदालत में आएगा तो ये अदलिया के वकार के लिए भी खतरनाक बात नहीं होगी? देखिए, हम अपने बड़े अदारों के जो जिनको हम पिलर ऑफ स्टेट कहते हैं उनके भी वकार को जो है तबाह कर चुके हैं इस वक्त तक। उसमें ऑब्वियसली जो ना वो जुडिशरी का नाम भी आता है, उसमें कोई भी रीजन हो सकती है, तो मुख्तलिफ इख्तलाफ राय भी हो सकता है, मुख्तलिफ जो है ना वो सोच भी हो सकती है, मगर इस बात से किसी को शायद इनकार नहीं है कि हमने जो है वो अदलिया के वकार को अब तक तबाह कर लिया है। और इसी तरह से और अदारों में जो डिवीजन है वो सामने नजर आ रही है, और ये डिवीजन इतनी खतरनाक है कि ये मुल्क और कौम जो है शायद इसको बियर नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अब आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि आइन का आर्टिकल 105 वाज़े नहीं है, इस पे भी वजाहत या तशरीह की ज़रूरत है जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब को इस पे सुमोटो लेना पड़ा? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो पंजाब के हवाले से है। पंजाब के हवाले से आप कह सकते हैं कि उसमें एम्बिग्विटी है कि जब उसने जो है ना वो जो उनके पास एडवाइस आई थी, एडवाइस के साथ एग्री डिसएग्री नहीं किया। जब मैंने एग्री डिसएग्री नहीं किया तो मैं डेट क्यों दूं, इस बात की तो इंटरप्रिटेशन हो सकती है। दूसरा मामला सुबह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का है, उसमें तो उन्होंने सरेंडर कर दिया अपना इख्तियार, उसमें क्लैरिटी के साथ उन्हीं का इख्तियार था, मगर उनके सूबे के हालात ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जी जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे आप मशवरा कर लीजिए, ये हालात है मेरे सूबे के, और उसके बाद आप जो मुनासिब समझते हैं कर लें। तो उसमें तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर जो है अपना इख्तियार सरेंडर कर चुके, इलेक्शन कमीशन को कह चुके, मगर साथ ही जो मामला थे जिस तरह से थे वो बता चुके। अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी जो है इलेक्शन कमीशन की, अगर वो इसके बावजूद भी मुनासिब समझते तो करवा दे, मेरा ओपिनियन। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। उज़मा रियाज जुनून साहिबा, ये जेल भरो तहरीक जो शुरू है, अब मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया, उसकी कार्रवाई का आगाज़ हो गया, क्या ये तहरीक अभी भी चलती रहेगी या आप इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट जब तक किसी नतीजे पर या फैसले पर नहीं पहुंच जाती? पहले तो मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करूंगी, देखें प्लीज जब मैं बात करने लगूं तो प्लीज एक मुझे बात करने दीजिएगा। इस वक्त आपने पीडीएम के 3 बंदे बिठाए हुए हैं और खुशकिस्मती आपकी ये होती है कि जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ आपको मेरे बोलने के दौरान ही 3-4 क्वेश्चन आपको याद आ जाते हैं, आप मेरी बात मुकम्मल होने से पहले क्वेश्चन करने लग जाते हैं, फिर या मेरी आवाज वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, तो आपको मेरी आवाज भी डिस्टॉर्शन की वजह से आवाज ठीक नहीं आती है। तो प्लीज मैं असल में वो हाफजे की कमजोरी की वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं फौरन सवाल कर दूं ताकि भूल ना जाऊं। आप जारी रखिए प्लीज। जी प्लीज, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यही सवाल आपको जब पीडीएम के ये तमाम पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एन के सारे जो बैठे हुए हैं, इनके दौरान जब ये जवाब दें तो इनके दौरान भी तो आपको क्वेश्चन करने चाहिए, उनको आप पूरा टाइम देते हैं। चले अब मैं आती हूँ। देखें जी, बात ये है कि जेल भरो तहरीक बिल्कुल हमने शुरू की, और वो इसलिए भी शुरू की कि आप देख लीजिए कि कोई भी फजूल किस्म का एक एलिगेशन लगा के इसने ये कह दिया। आप देख लीजिए जिस तरह से फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, सलीम आजम सवाती साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर आप ये देखें कि जी शहजाद गिल के साथ जो कुछ हुआ, ये तमाम चीजें जी इस चीज को ये चीज बताती हैं कि जी सिर्फ इन लोगों ने हमारी हाई लीडरशिप को जेलों में भेजना। ठीक है, अगर आपने जेलों में भेजना है तो ठीक है, हमारी तमाम जो लीडरशिप है उसको भी आप भेजें, हमारे कारकुनों को भी आप जेल में भेजें, आप लोगों को तसल्ली हो जाए। अब मैं सवाल कर लूं तमाम पीटीआई के लीडर भेज के आप लोगों ने अब आप आराम से बैठे और उसके बाद जो कुछ आपने करना है करें। जी बोलिए। जी, अब सवाल ये है, जो मेरा सवाल था उस पे आ जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लेके कार्रवाई शुरू कर दी, तो जेल भरो तहरीक जारी रहेगी या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इंतजार करेंगे?
देखें जी, बिल्कुल इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देखेंगे और अगर खान साहब के डिसीजंस को भी देखेंगे कि इस वक्त हमारी हायर लीडरशिप क्या फैसला करती है। और बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और इस बात के बिल्कुल जी ये बात ठीक भी है कि जी सुप्रीम कोर्ट अब हर चीज के ऊपर जो नोटिस लेने लग गई है। तो मुझे अफसोस इस बात के ऊपर भी होता है वो जो पार्लियामेंट जो आपकी तहरीक मैम चलती रहेगी इस केस की समाअत के साथ साथ, या आप इसको खत्म कर देंगे, पॉज ले आएंगे फॉर अ टाइम बिंग, ये सवाल है। देखिए जी, इस वक्त हम बिल्कुल अपनी हाई लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं, और जो मैं पर्सनली जो फील कर रही हूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे पॉज ले लें। अच्छा, यहाँ पे पॉज आ सकता है। और खान साहब की गिरफ्तारी का कोई टाइम, कोई डेट कोई आपने तय की हो कि वो कब गिरफ्तारी अपनी देंगे? बिल्कुल भी नहीं जी, खान साहब को हम बिल्कुल गिरफ्तार होने नहीं देंगे। हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, नहीं, हमारी मतलब असखुद लीडरशिप गिरफ्तारी। मौजूद है। नहीं, बिल्कुल देखें, क्यों खान साहब किस लिए गिरफ्तारी दें? वो जो 55 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप अदालतों में लेकर दे के जो जाके इंग्लैंड में बैठ गया और अभी तक उसकी छुरी कांटे और प्लेटें पूरी नहीं हो रही, वो वापस नहीं आ रहा, उसको तो पहले बुला के अच्छा नहीं, अपने यहाँ पे लेकिन बिठाएं। सवाल ये है कि जो खान ये साहब ने खुद ये मुहिम शुरू की है। उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने चाहने वालों को ये कहा है कि जी जेल भरो तहरीक का आगाज करें। लोग ये कहते हैं कि जी क्या लीडर भी इस तहरीक का हिस्सा बनेगा या बाहर से बैठ के वो सिर्फ ऑर्डर ही देगा? लोग ये सवाल करते हैं, तो मैं इसका जवाब जानना चाह रहा हूँ। आप कंपेयर ना करें, जो बात उन्होंने की है उसका जवाब मुझे चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ, हम कहते हैं ये हमारे इलाके की कहावत है, 100 मरे 100 का सरदार ना मरे। वो हमारे सरदार हैं। अच्छा। वो वहां पे बैठेंगे, चलें। वो हमें लीड करेंगे, ठीक। हम में जाएंगे। हम ठीक। खान साहब की हिफाजत के लिए हम जमानत के बाहर बैठे हुए हैं, हम अच्छा। खान साहब को जेल नहीं जाने देंगे। अच्छा, हिफाजत का मुझे इंशाल्लाह। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपसे इस पे वापस आके एक और सवाल करता हूं जो आप बात कर रही हैं। सरदार सलीम हैदर साहब, ये जो तहरीक इंसाफ का जो ये पैशन कह लें, जज्बा कह लें, या उनका जो ये तरीक़ाकार है, हिकमत अमली है, वो तो अभी तक बड़ी एग्रेसिव है और उज़मा साहिबा की बातों से लग रहा है आगे भी वो एग्रेसिव पॉलिसी के साथ ही चलना चाहते हैं। आप ये जानते हैं, ये भी आपको पता है कि मुज़ाकरात या डायलॉग बहुत मुश्किल हैं इस मौके पे होना, तो फिर लेकिन रास्ता तो निकालना है हुकूमत ने आगे। वो रास्ता कैसे निकलेगा, वो कौन निकालेगा, या आप भी इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? देखिए, रास्ता तो ज़ाहिर है हुकूमत को ही निकालना है और उसी लीडरशिप को निकालना है कि जो अपनी सियासत को साइड पे रख के पहले मुल्क की तरफ देखे कि मुल्क के हालात क्या हैं, कि हम इसी तरह क्या हमारे लड़ने से मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, या इसमें कोई हम अगर बैठ के बात करें तो शायद बेहतरी की तरफ चले जाएं। तो मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पे आती है और गवर्नमेंट ने अपनी तय आप देखें हर तरह से कोशिश कर ली। जिस तरह पहले आपने सवाल किया कि आप कहें कि इमरान खान को माइनस करके बाकी जमातें बैठ के कोई लायामल जो है वो बनाएं, तो मेरे ख्याल में एक तो वो किसी तरह भी ठीक नहीं होगा। और खान साहब को बिठाने की जो कोशिशें हैं, जहाँ तक आप कर सकते थे आपने कर ली। खान साहब उस हटधर्मी पे बड़ी सख्ती से कायम है। नहीं, लेकिन गुजारिश वही है ना कि अगर खान साहब आपकी बात नहीं मान रहे, और आज से नहीं पिछले 1 साल से आपकी बात वो नहीं मान रहे, वो नहीं बैठने के लिए तैयार, रिफॉर्म्स पे नहीं तैयार बगौल आपके, तो फिर आपने मजीद कितना इंतजार करना है उनका? देखिए, आप तो मेरा ख्याल है इसके बाद इंतजार की तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब तो जो रिफॉर्म्स करनी है वो करनी पड़ेगी और करनी शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने। आपके सामने इस तरह के इकदाम जो है वो मुश्किल फैसले, जिसमें ये नहीं देखा गया कि अगर कल इलेक्शन होगा तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर वो मुश्किल फैसले ना करें तो सियासत तो शायद बच जाए, लेकिन फिर मुल्क बचाना शायद जो है वो नामुमकिन हो जाए। कैसर अहमद शेख साहब, क्या ये नागुज़ीर है कि जब तक इमरान खान साहब नहीं मानेंगे इलेक्शन के नताइज को, दीगर मामलात को, उस वक्त तक ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म नहीं होगी? मतलब अगर एक सियासी जमात है, ठीक है, अगर वो बड़ी भी ये सियासी जमात है वो नहीं मानती, तो उसके लिए आप हुकूमत में बैठे क्या कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, देखिए, जिस तरह सरदार साहब ने कहा, पूरी कोशिश हो गई हर किस्म का। देखिए ना, ये तो यही था, हमारा जिम्मेदारी थी कि हुकूमत जब होती है ना तो उसका दिल, ये सारी अपोजिशन भी साथ हो तो फैसले होने चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी थी और हमने पूरी कोशिश की। जिस तरह आप कह रहे हैं, अब आवाम पे भी ये सामने आ रही है ना बात के वो हर किस्म की कोशिश के बावजूद मुल्क में इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। मुल्क की जो हालत है वो ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकती कि हम इसी गो मगो की आलम में रहें। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ, जो आपका सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि हमें थ्रेड बेयर सारी पार्लियामेंट में, इसको सिर्फ कोई एक शख्स या एक चंद ग्रुप नहीं करें,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड बेयर आप पब्लिक में उनसे भी कंसेंसस लें और फैसला फिर यही होगा कि मुल्क को इंतशार से बचाया जाए। क्योंकि अगर देखिए ना, ये जो यके बाद दीगरे कई स्टेप ले रहे हैं खान साहब, ये सिर्फ इंतशार की तरफ पाकिस्तान को, और जो हमारी जो इकनॉमिक मईशत की हालत है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं आपको बयान करूं कि किस तरह हम जा रहे हैं। अच्छा, आप मुल्क की मईशत या मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल या मुल्क का माहौल कितने अरसे तक ये रवैया बर्दाश्त कर सकता है, ये आप बताइए। हम कर ही नहीं सकते, एक हफ्ता नहीं कर सकते। क्या और मुल्क की मईशत को, मुल्क की अखलाकियात को या इक़्तिसादियात को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त पे आयद होती है। बिल्कुल आती है। तो मेरा सवाल यही है कि इस सिलसिले में क्या हो रहा है? बस तो हम ऑल आउट, अब अगर नहीं कोई मानता सामने वाला तो क्या हो सकता है, हमें डिसीजन अपने लेने हैं, हमें कोई ना कोई फैसला कब लेने हैं, ऑलरेडी ले। देखिए डिसीजन जहाँ तक इकनॉमिक है वो तो ले रहे हैं। कल ही बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी का प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और बहुत ये पाकिस्तान की तारीख में मुझे तो नहीं याद इतना बड़ा फैसला किया हो। सब कहें जी कोई वजीर ना गाड़ी लेगा, ना कोई बाहर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करेगा, अपनी तनख्वाहें कम करेगा, ये पहले नहीं हुई। यही डिमांड थी पब्लिक की, होनी चाहिए थी इन हालात में, और हम सबको कुर्बानियाँ देने। मेरा तो आपको पता है, मैं पहले दिन से जब स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का मैं चेयरमैन बना हूँ, मैंने कहा जी मैंने कोई गाड़ी नहीं लेनी, मैंने पेट्रोल, और यही बात आज साबित हुई कि यही करना चाहिए सबको जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब बाकी डिसीजन जो है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर के डिसीजन है, वो भी बातचीत हो रही है। आप देख रहे हैं कि अफगान हुकूमत से भी हम वो देख रहे हैं कि किस तरह हम लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल जो टीटीपी जो जिम्मेदारियां ले रही है उसको किसे बेहतर करें। तो हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, बगैर ये अब ज्यादा अरसा कोई भी नहीं इंतजार कर सकता। बिल्कुल ठीक। उस्मा रियाज जुनून साहब, बार बार एक बात कही जाती है कि सियासत में आप दरवाजे बंद नहीं करते, जितनी मर्जी सियासी मुखालफत हो आप मुज़ाकरात का दरवाज़ा हमेशा खुला रखते हैं। तहरीक इंसाफ ने इस रिवायात से इख्तलाफ किया है, तो लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। आपके जो भी खदशात हैं, इल्ज़ामात हैं, एतराज़ात हैं, उसके बावजूद सियासत में तो बातचीत चलती रहती है, हल की तरफ जाया जाता है, लेकिन ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है ये हमें कितना हर्ट कर रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगी, बिल्कुल सियासत के अंदर लचक होनी चाहिए, और जिस वक्त हमने लचक दिखाई तो पीडीएम क्यों इतनी ज्यादा रिलेक्टेंट हो गई है, एग्रेसिव हो गई। जब हमारे वो तमाम मेंबर जिनको अभी लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा से बहाल किया और इलेक्शन कमीशन ने हमारे तमाम मेंबर्स को दोबारा से बहाल किया, तो इस वक्त तक स्पीकर क्यों नहीं अपने उस आप क्यों आना चाहते हैं कौमी असेंबली में वापस? पीटीआई के तमाम अरकान को बिल्कुल असेंबली में आने की इजाजत देनी चाहिए, और वो वहां पर आके बैठ के, ठीक है, फिर मामलात को आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस कीजिए ना। जब आप हमारी ऊपर कोई बात आती है तो आप कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, जब आप लोगों के ऊपर बात आती है तो आप लोग बिल्कुल ही मस्कीन और कौमी असेंबली के अंदर आप आने का मकसद क्या, वापस आने का? जरा एक दफा मकसद दोबारा बता दीजिएगा कि कौमी असेंबली में वापस आने का, कौमी असेंबली में आपके वापस आने का मकसद क्या है, ये जरा एक दफा फिर हमें वाजे कर दें। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि यही हुकूमत जिसका मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हेड भी हैं, और राना सनाउल्लाह साहब और बाकी सब इन लोगों ने ये कहा था कि जब खान साहब केपीके असेंबली और पंजाब असेंबली को तहलील कर देंगे तो हम वफाक को भी तहलील कर देंगे और जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये चीज नहीं किया, बल्कि बाई इलेक्शंस के ऊपर आ गए। फिर उसके बाद जी, अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो आपको पता है कि इस वक्त वो पीटीआई का मुनहरिफ अरकान में से वो शामिल है, और उसके जो फैसले हैं वो कौम और मुल्क के लिए नहीं है, बल्कि उसके फैसले भी सिर्फ और सिर्फ पीडीएम को सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, लेकिन हमारा मकसद ये है कि ठीक है जी, हम असेंबली के अंदर वापस आके सुन लेना, आप बात भी तो नहीं सुनते हैं। हमारा मकसद ये है कि जी हम असेंबली के अंदर वापस आके अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चेंज करें, और फिर इसी गवर्नमेंट के साथ बैठ के जो ये आज कहते हैं कि हम बड़े रिलेक्टेंट हैं, तो ठीक है हमारे साथ बैठे, यानी मामलात को एक चीज का जवाब दें कि राजा रियाज साहब जो हैं वो ठीक है, वो मुनारिफ अरकान में से आपने जैसे कहा, लेकिन अब वो आइन और कानून के तहत वो कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, इस बात से इनकार नहीं है। अगर है तो आप इसको भी अदालत में लेके चले जाएं। दूसरी बात, आप अगर आते हैं तो उससे जो निगरान वजीर आज़म का अमल है उस पर भी इख्तलाफात पैदा होंगे। यकीनन पीटीआई जो नाम देगी वो पीडीएम कबूल नहीं करेगी, या पीडीएम के नाम आपको कबूल नहीं होंगे, तो उसमें मतलब बज़ाहिर ये लगता है कि वापस आने का मकसद ये है कि मजीद रुकावटें, मजीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं।
तो आप क्या चाह रहे हैं कि हम जो फैसले पीडीएम करेगी तो हम उन फैसलों को आंख बंद करके कबूल कर लें? नहीं, इस लेकिन वक्त जो तो आपका तो जिस यही चीज पे मकसद हुआ ना। नहीं बिल्कुल मैं ये नहीं कह देखिए, रहा। सुन लें हर चीज को। एक मिनट ना, बात सुन लें। अभी आपने कहा कि जी पीडीएम, ये लीडर ऑफ अपोजिशन को चेंज करने के लिए हम अदालतों में जाएं। मकसद इस वक्त पीडीएम का सिर्फ यही है कि अदालतों के अंदर हर चीज को लेकर जाया जाए, फिर इसको प्रोलॉन्ग अच्छा। किया जाए, इंतखाबात के अमल को डिले किया जाए, और इंतखाबात को जितना ज्यादा हो सकता है डिले करके ये उस दौरान जो है अपने आप को मजबूत करते चलें, बस एक फाइनल पॉइंट और फिर आगे बढ़ता हूँ, वक्त की जिससे थोड़ी कमी पीडीएम है। की हाई उजमा साहिबा, लीडरशिप को फायदा हो। सुन लेना, देखिए एक पॉइंट और देखिए, उसके अब ये बात गलत है ना जी। आप मैंने इतना तो इस टाइम वक्त दिया आपको क्वेश्चन, जब आप पीडीएम की तमाम लोगों से आप क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करते क्वेश्चंस हैं? कर रहा हूँ, फर्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन कर आप रहा उनसे हूँ। नहीं करते आपको जिससे गलत फहमी हुई, आपने शायद सुना नहीं। आपको हर क्वेश्चन याद आ जाता है। कम से कम आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने ना। जी मैं आप सुन मेरा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं सुनते हैं। बिल्कुल आपका सुना है मैम, मैंने मेरा एक सवाल भी है ना, आप चले मिला के जवाब दे दें। ये है कि आपके चैनल के अंदर सिर्फ ये चीज हो जाए कि जी हमने पीजीआई के एक बंदे को बुलाया। नहीं, नॉट एट ऑल, उसको बोलने का मौका नहीं दिया। दिस इज रॉन्ग एजम्पशन। देखें, अगर आप कहती हैं 2 लोग हैं तो इनसे ज्यादा टाइम आपको मैंने दिया है, सिर्फ एक सवाल सुन लें और उसके मुख्तसर जवाब दे दें। सवाल ये है कि आपने असखुद गिरफ्तारियां दी आपके रहनुमाओं ने, अब लोग कहते हैं कि फिर आप जाके फिर जमानतें क्यों करा रहे हैं? अगर गिरफ्तारी दे दी है तो ये सिंबॉलिक थी, मतलब इसमें कोई टाइम फ्रेम वगैरह नहीं था? बस ये जवाब दे दें मुझे। जी कोई जमानतें वगैरह नहीं करा रहे हैं। अगर बीच में से एक आध कोई शख्स उठ के, उसका बेटा या भाई या जाके वो कोई स्टेप ले तो वो अलग बात है। लेकिन आप मुझे बता पार्टी दीजिए, पॉलिसी नहीं है, असद उमर साहब वहां पे मौजूद, यानी पार्टी उमर पॉलिसी शीवा साहब वहां पे मौजूद है, बाकी तमाम लोग हमारे वहां पे मौजूद हैं। किसने करवाया? और बिल्कुल जी, इस वजह के अंदर हमने कहा कि हमें गिरफ्तार किया जाए, तो आप देखिए चलें हमें से किसी जिन लोगों के आपने मैम नाम लिए ना, उनकी भी जमानतें जो हैं वो जो अदालत में दायर की गई। इस पे मैं आपसे मजीद डिबेट नहीं करता क्योंकि वक्त की कमी है। सरदार साहब, अब मामला फिर वहीं पे आ जाता है कि इंतज़ार करना है कि अदालत उज़्मा क्या फ़ैसला करती है, उसके बाद हिकमत अमली तय करेंगे, या कोई आपने भी कोई कंटिजेंसी प्लान बना के रखा है कि इस आइनी अगर बहरान वाकई है तो उससे कैसे निकलना है? देखिए, अब मेरा ख्याल है इंतज़ार की गुंजाइश तो है कोई नहीं, और उस पर आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो हंगामी इजलास बुलाया, कैबिनेट मीटिंग भी थी। तो जो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से है वो बिल्कुल बनी हुई है, और इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो 10 दिन लगते हैं, 20 लगते हैं, महीना लगता है। सुप्रीम कोर्ट का एक अमल है और वो बाख्तियार है, जितना टाइम चाहेंगे उस पर लगाएंगे। जिस साइड पे उसको मोड़ के ले जाना होगा, मुख्तलिफ सवालात हैं, उठते रहेंगे, उन पर बातचीत होती रहेगी। तो उनको तो मेरा ख्याल है देखा ज़रूर जाएगा। बाकी जो गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी है वो अपनी जगह मौजूद है और वो हमने बनानी है, क्योंकि अब इसका टाइम बाकी नहीं रहा कि हम सिर्फ देखते रहें और इस इंतज़ार में बैठे रहें कि खान साहब आएँ और बैठे और हमसे बात करें। कैसर अहमद शेख साहब, अब सदर आरिफ अलवी साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील करने के इक़दाम की तौसीक़ की थी वज़ीर आज़म के, इमरान खान वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस अमल को गैर आइनी करार दिया। अब उन्होंने इलेक्शन की तारीख दे दी है सूबाई असम्बलियों की, जिसको आप समझते हैं कि वो गैर आइनी है, यानी कि हुकूमत समझती है और इसका केस आप लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि सदर साहब ने ऐसी कोई बात की, तो हमें ये हैरत हुई कि बावजूद इसके कि उनका ताल्लुक पीटीआई से था, आपने कोई मवाख़ज़े की कभी कोई कार्रवाई की बात नहीं की, शुरू करने की बात नहीं की गई, अगर आप समझते हैं कि वाकई वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं, खुदा न खास्ता? बस देखिए, हमारे पास कानूनी चाराजोई का हक है, वो हम करेंगे। वो इस्तेमाल नहीं हुआ कभी भी, मतलब उसकी वजह क्या रही? हम उस लेवल तक एक्सक्यूज़ मी, हम आपने दुरुस्त कहा, हम उस लेवल तक इतना इंतहाई कदम, हम तो यही चाह रहे हैं ना किसी तरीके से कहीं बैठने का कोई मौका मिले। देखिए, मुल्क तो तभी चल सकता है ना, और हमारी पूरी हतमी और हतुल इम्कान कोशिश है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो बहुत प्रेस्टिजियस ओहदा है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुमलिकत के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम कोई कोशिश तो करते रहे ना कि बेहतरी आपस में सेंस प्रिवेल करे, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के कहीं कोई मिनिमम तो कॉमन एजेंडा पॉसिबल कॉमन एजेंडा है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सलीम हैदर साहब, कैसर अहमद शेख साहब, उज़्मा रियाज जुनून साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।